नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 2020 में पड़ने वाले वट सावित्री व्रत तिथि के बारे में। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि पूजन की क्या सही विधि होगी, साथ ही साथ इस व्रत का क्या महात्म्य है और इस व्रत की संपूर्ण पूजन विधि व कथा को हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो वट सावित्री व्रत होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है। यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इसके अलावा यह व्रत हमें बताता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। और यही नहीं, सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी यह पर्व हमें देता है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य, उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। देखिए, वट सावित्री व्रत जो है, यदि आप इसे करते हैं तो इस कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्रती व्यक्ति, खासकर महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो उनके सुहाग की जो आयु है, उनके पति की जो आयु है वो लंबी हो जाती है। इस वर्ष 2020 में वट सावित्री व्रत जो है वो 22 मई को रखा जाएगा। वैसे तो अमावस्या तिथि 21 मई 2020 को रात्रि में 9:35 से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन चूंकि अमावस्या तिथि का जो सूर्योदय के समय जो तिथि रखती है वही तिथि व्रत की मानी जाती है, तो अगले दिन जो अमावस्या की जो तिथि है वो 11:08 तक है। तो यदि आप इस दिन व्रत रखती हैं तो जो पूजन का समय है वो 11 बजे तक आप अपने पूजन को पूरा कर लें। देखिए, इस व्रत को करने की जो विधि है उसमें आपको एक लोटे में जल और तिल लेकर बरगद के पेड़ पर चढ़ाना होता है। इसके अलावा 3 बार कच्चे सूत के धागे से बरगद के पेड़ को लपेटा जाता है। इसके अलावा आप चने का प्रयोग जरूर करें। चने को फुलाकर इस दिन प्रसाद के रूप में बरगद के पेड़ के नीचे जरूर रखें। साथ ही साथ जल, फूल, रोली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा इस दिन सुहागिन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद आप भीगे हुए चने का बायना निकाल दें। बहुत जगह पे उत्तर भारत में खासकर पूड़ी और खरबूज इत्यादि रखने का प्रचलन है, तो जो आपके परिवार में विधि है उस हिसाब से आप बायना निकालें और उसको अपनी सास को दे दें। यदि आपकी सास पास में नहीं हो तो किसी बड़ी वृद्ध व्यक्ति को या अपने से बड़ी उम्र की सुहागिन स्त्री को आप इसे दें और उनके पांव छू के उनका आशीर्वाद जरूर दें। और साथ ही साथ कुछ दान आप इस दिन अवश्य करें, खासकर रसीले मीठे फल और जल का दान, घड़े का दान बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब बात करेंगे वट सावित्री व्रत कथा की। देखिए, वट सावित्री व्रत की जो कथा है यह सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनके कोई भी संतान नहीं थे। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वरण किया गया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था।
जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता अर्थात राजा अश्वपति को बताया था कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और उन्होंने सावित्री को समझाने की लाख कोशिश करी। नारद जी की बात को भी उन्होंने उन्हें बताया, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पे चढ़ने लगे, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उन्हें लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पे अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया करके आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर और इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को मृत्यु के पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज भी वापस मिल गया। तो कहते हैं कि जो भी पतिव्रता स्त्री इस व्रत को पूर्ण भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ करती है, उसको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और ईश्वर की कृपा से उसका जो पति होता है वो कभी भी अल्पायु नहीं होता।